हेलो हाय वेलकम टू बैक माय चैनल मैथमेटिक्स जोन 2.0। माय नेम इज उमाशंकर कुमार। आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू निकालने के लिए। x का वैल्यू दैट मींस जीरोस ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका रूट्स अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। वहां पार्ट 1 दे चुके हैं, वहां कंसेप्ट बता दिया गया है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो वहां कंसेप्ट हम दे चुके हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक छोटी सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर वो आप कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ गए तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले आप उस कंसेप्ट को समझिए। तो वो कंसेप्ट क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर दो टर्म है, एक टर्म है माइनस में और एक टर्म है प्लस में। अगर दो टर्म है, एक है प्लस में और एक है माइनस में, और दो टर्म एक दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सिंगल टर्म निकल के आता है। अगर दो टर्म है जो आपका सेम जाति का है, क्योंकि सेम जाति का हो या ना हो, प्लस में अगर मैं ये दो टर्म है उसको अगर मैं प्लस करूंगा तो उसमें सेम जाति जरूरी है, लेकिन मल्टीप्लाई करने में सेम जाति जरूरी नहीं है। मल्टीप्लाई हम कोई भी जाति को कोई भी जाति से हम कर सकते हैं। तो यहाँ जो है प्लस और एक माइनस है, जिसको हमें क्या करना है, इनटू करना है। तो दो टर्म जो एक प्लस में हो एक माइनस, मतलब डिफरेंट साइन का हो, तो एक रिजल्ट आता निकल के, एक सिंगल टर्म निकल के आता है। तो उसका जो है साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। इसका मतलब यहाँ हम यह सीखे कि अगर दो टर्म है, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो अलग अलग साइन का हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। कब माइनस आता है, जब दो टर्म अलग अलग साइन का हो। तो अलग अलग साइन का मतलब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, एक माइनस में हो या प्लस में हो, या यही प्लस हो जाए और इधर वाला माइनस हो जाए, फिर भी आपका जो है मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो माइनस ही आएगा। इसका मतलब यहाँ कंसेप्ट यह समझे कि अगर दो टर्म जो अलग अलग साइन का हो, अलग अलग साइन का मतलब कहने का है कि एक माइनस हो एक प्लस हो, अलग अलग साइन है, अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है सिंगल, वो आता है माइनस में। लेकिन अगर माइनस है टर्म और अगला टर्म भी माइनस में है, दो टर्म माइनस में है, और अगर इसको इंटू करते हैं, ये दो टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दो टर्म है, दो टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है, ए भी माइनस है, ए भी माइनस, इसका मतलब दोनों टर्म सेम साइन का है। तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। जो मल्टीप्लाई करने के बाद सिंगल टर्म निकलता है उसका साइन प्लस होगा। सेम अगर प्लस ए भी है और प्लस ए भी है, दो टर्म प्लस में है और इसको अगर इंटू करना है, ये दो टर्म है जो प्लस में है और अगर इसको इंटू करना है तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो प्लस में आएगा। इसका मतलब यहां से हम क्या सीखें कि अगर वो टर्म का जो है साइन डिफरेंस हो, दो टर्म है जो दो टर्म का साइन अगर डिफरेंस हो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मींस वी कैन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ अपोजिट साइन या डिफरेंट साइन, प्लस का अपोजिट माइनस, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट साइन, दैट मींस माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, यानी माइनस और प्लस दोनों डिफरेंट साइन का है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव, यानी एक टर्म प्लस में है और एक टर्म माइनस में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस आएगा। दैट मींस multiplication of different sign is always negative. Multiplication of different sign is always negative, and the different multiplication of same sign, minus into minus, same sign, ये भी सेम साइन है, प्लस ए भी है और प्लस ए भी है यानी सेम साइन का है, माइनस ए भी है माइनस ए भी यानी सेम साइन का। इसका मतलब यहाँ यह समझे कि अगर सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स वी कैन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। सो यहां समझ में आ गया। अब ये होती है कि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म हो गया, यानी फैक्टराइजेशन बनाने के लिए अगर ये साइन देना सीख गए तो गलती कहीं नहीं होगा। गलती कहां होती है ना, प्लस माइनस में ज्यादातर गलती यहां होता है और गलती कहीं नहीं होती है। प्लस माइनस अगर बैठाना आप सीख गए कि कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा, वो अगर बैठाना आप सीख गए तो आपको कहीं भी गलत नहीं होगा। इसको बनाते हैं तो एक्स का वैल्यू निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप प्लस और माइनस बैठाना सीख गए तो। और वो कब सीखे, जब आपको बेसिक पता होगा कि प्लस इंटू माइनस क्या होती है, माइनस इंटू माइनस क्या होती है। आपको पता है कि माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, सिर्फ जानते हैं, लेकिन उसको अप्लाई किस तरह करना है इसको जानना पड़ेगा। हम बहुत कुछ जानते हैं बट अप्लाई करना नहीं आता है। तो मेन काम है कि अगर हम कोई भी फॉर्मूला जानते हैं मैथमेटिक्स में
कोई भी बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं तो वो कंसेप्ट, वो फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। अगर हम जान गए, सारा थ्योरम पढ़ रहे हैं, सारा थ्योरम हम पढ़ लिए, सारे कंसेप्ट हमको पता है, सारे फॉर्मूला पता है, बट क्वेश्चन बनाते वक्त हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट भी पता है, बट प्रॉब्लम यहां आती है कि आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखे हैं। जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का मेन मकसद क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करना। यानी क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब आपको कंसेप्ट के साथ साथ अप्लाई करना भी आना चाहिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये तो हम मल्टीप्लाई किए, क्या किए? मल्टीप्लाई किए। अगर हम माइनस एक टर्म है और एक टर्म प्लस है, उसको अगर हमें जोड़ना है, तो डिफरेंस साइन है, उसको क्या करना है? जोड़ना है। तो जुड़ता नहीं, क्या होता है? घट जाता है। जैसे एक साइन है, ये आपका माइनस है और ये क्या है? प्लस है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। यानी वो टर्म घटता है। कब घटता है? जब उसको हम जोड़ते हैं। जैसे -2 है और ये +5 है, ये टर्म क्या है? प्लस में, और ये टर्म क्या है? माइनस में। अब देखो, प्लस माइनस क्या होती है? माइनस, यानी घटेगा। माइनस का मतलब क्या होगा? घटेगा। लेकिन साइन किसका रहेगा? तो बड़ा वाला का साइन रहता है, हमेशा बड़ा वाला का साइन रखता है। मल्टीप्लीकेशन की बात हम लोग सीख गए, मल्टीप्लीकेशन की बात सीखे। अब इसको जोड़ना घटाना है, तो जुटता कब है? दो टर्म जो है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो अगर ये दोनों टर्म अलग अलग साइन का हो, इसका मतलब है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस का मतलब साइन माइनस नहीं होगा। माइनस का मतलब यहां मल्टीप्लीकेशन में है, ये दोनों टर्म क्या मल्टीप्लीकेशन में है? जी नहीं, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। यानी 5 जो है प्लस में है और ये माइनस में है, एक टर्म को हमें क्या करना? जोड़ना है। यानी प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होती है, मतलब माइनस का मतलब जो है घटाना है हमें। यानी 5 में से 2 घटाना है, तो रिजल्ट कितना आएगा? 3 आएगा। बात अब आती है कि 3 का साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हम प्लस करते हैं दो क्वांटिटी को, अगर हम प्लस करते हैं तो वहां जो है बड़ा वाला का साइन हमेशा लगता है, जो रिजल्ट आता है प्लस माइनस करने पर। तो डिफरेंट साइन हमेशा क्या होती है? माइनस होती है। वो या तो मल्टीप्लीकेशन में हो या फिर एडिशन में हो। मल्टीप्लीकेशन में साइन होगा माइनस, लेकिन यहाँ क्या होगा? साइन किसका लगेगा? यहाँ घटेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़ा वाला का लगेगा। तो 5 - 2 3 हो गया। साइन बड़ा वाला क्या है? प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि 7 है और यहाँ मान लिया कि +2 है, तो प्लस माइनस क्या होता है? घटेगा, लेकिन साइन हमेशा क्या लगता है? बड़ा वाला का साइन लगता है। तो अब देखो, माइनस और ये प्लस क्या है? माइनस होगा। यानी 7 में से 2 को घटाएंगे, 7 - 2 कितना होगा? 5। बात आती है कि यहाँ साइन क्या दे? साइन हमेशा बड़ा वाला का लगेगा। यानी 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो 7 बड़ा है, तो 7 का साइन क्या है? माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। पहला काम करना है कि प्लस माइनस माइनस घटा देना है, यानी बड़ा वाला छोटा वाला से घटा देना है। घटाने के बाद साइन लगाना, यानी साइन किसका लगेगा? तो साइन हमेशा बड़ा वाला का लगा। तो 7 बड़ा कि 2 बड़ा? तो 7 बड़ा। 7 का जो है साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। सेम यहाँ है कि 2 और 5, 2 बड़ा कि 5 बड़ा? तो 5 बड़ा है, तो 5 का साइन क्या है? प्लस। तो प्लस हो गया, सिंपल सी बात है। तो प्लस में हम दे या ना दे, +3 होगा ही होगा। समझ में यहाँ तक आ गया? यानी ए मल्टीप्लीकेशन में साइन डायरेक्ट होता है माइनस प्लस, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। बट यहाँ एडिशन में क्या होता है ना, यहाँ डिफरेंट साइन जो होता है वो प्लस होता है, तो वहां क्या होता है? माइनस होता है। डिफरेंट साइन को अगर आप प्लस करना चाहें तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे -2 है, 5 है, तो माइनस इन प्लस क्या होता है? माइनस। यहाँ क्या होगा? माइनस घटेगा, यानी 5 - 2 होगा 3। साइन किसका? बड़ा वाला का। अब जिसे देखिए कि यहाँ अगर हम लिखना चाहें कि -7 और -3 इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखो, 3 क्या है? माइनस में है, 7 भी क्या है? माइनस में। तो माइनस माइनस क्या होता है? तो माइनस माइनस प्लस। तो ये, लेकिन यहाँ प्लस साइन होगा, प्लस साइन ही होगा। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस साइन हो जाती है, लेकिन यहाँ हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस क्या करेंगे? क्वांटिटी को प्लस करेंगे यहाँ, यानी 7 + 3 10 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा? तो हम बोले हमेशा बड़ा वाला का साइन लगेगा। तो यहाँ दोनों माइनस में ही है, दोनों तो सेम साइन का है, तो बड़ा वाला का देखो माइनस माइनस है, तो हम माइनस लगा देंगे। सिंपल सी बात है। जैसे हो गया 5 क्या है? प्लस में है, और 3 भी क्या है? प्लस में। ए भी प्लस में, ए भी प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस का मतलब जोड़ देना है, यानी 5 3 कितना होगा? 8। लेकिन साइन किसका लगेगा? तो बड़ा वाला का क्या है? प्लस। यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ होती है? जब साइन डिफरेंस होता है, साइन अलग अलग होता है, वहां कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन यहाँ साइन दोनों का प्लस है, तो ऑब्वियसली ये प्लस होगा, यानी हम कुछ दे ना दे प्लस होती है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये बनाते हैं तो। अगर ये बात समझ में आ गया तो प्लस माइनस में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, यानी 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। सॉल्व दैट मीन्स हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, सॉल्व दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व द गिवन इक्वेशन दैट मीन्स वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, यानी कहीं लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए ये आपका x² दिख रहा है, x² का जो है कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। और यहाँ ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 है। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 है। और यहाँ x² के कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 यहाँ कोएफिशिएंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट, सॉरी यहाँ कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 6, यहाँ 6 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको अब यहाँ समझिए, ये 6 क्या है, 6 आपका प्लस में है और 2 क्या है, माइनस में है। तो 6 गुना 2 कितना होता है, 12। साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी -12 आ गया। अब हमें क्या करना है कि -12 को 2 टर्म में ब्रेक करना है। कितने टर्म में ब्रेक करना है, 2 टर्म। यहाँ 2 टर्म है ना, हमें 2 टर्म में ऐसा ब्रेक करना है कि हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12 ही आना चाहिए। लेकिन अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ x का एगो है, लेकिन कोची में है, माइनस में है, हमें 1 आना चाहिए। यानी मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और यहाँ प्लस करने पर 1 आना चाहिए, यानी 1x। यहाँ x² है ना, तो x² को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ जो टर्म है वो क्या है, 6x² है और ये क्या है, -2 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6² तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। तो x² को तो 2 टर्म में हम ब्रेक करेंगे तो x इंटू एक्स होगा, x इंटू एक्स क्या होगा, x² होता ही है। यानी यहाँ जो 2 टर्म लगेगा उसमें दोनों में x तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए हम बार बार x² को नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ जो है नंबर को लिखेंगे। यानी x² का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म -2 है, तो हम बार बार वही लिखेंगे, हम x² बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता है कि x² जो है उसको 2 टर्म में ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो x इंटू एक्स 2 टर्म में ब्रेक हो गया और बीच में जो 2 टर्म आएगा दोनों में हम x लगा देंगे। सिंपल सी बात है, हर एक 2 टर्म में जो x लगेगा ही लगेगा, इसीलिए हम x को बार बार नहीं लिखेंगे, दोनों में x ऑटोमेटिक हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ x है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, तो ये 12 आपका है, तो 12 को क्या करना है, 12 को 2 टर्म में ब्रेक करना था। दो टर्म में ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर अगेन -12 आना चाहिए और हम इसको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, -x आना चाहिए। यहाँ x एगो है यानी -1 आना चाहिए। तो हम 12 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे माइनस। अब देखिए कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है यानी -12 आ रहा है, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब समझे कि एक टर्म माइनस में होगा, एक टर्म प्लस में होगा, तब तो आया। जैसे एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस हुआ, हम बताए हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ -12 आ रहा है, इसका मतलब एक टर्म माइनस में और एक टर्म प्लस में है। अब बीच में देखिए, तो हमें -12 को 2 टर्म ऐसा ब्रेक करना है कि हमें बीच वाला टर्म आना चाहिए। आप बताइए कि बीच वाला टर्म कैसे आना चाहिए, तो जोड़ने पर आना चाहिए या घटाने पर आना चाहिए। तो यहाँ बीच वाला टर्म क्या है, माइनस में, क्या है, माइनस में। इसका मतलब माइनस कब आता है, जब बड़ा वाला का साइन माइनस होती है, यानी बीच वाला क्या करना है, हमें जोड़ना है। लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लाएं तो मल्टीप्लाई भी करना है, यानी जोड़ने पर हमें -x आना चाहिए। तो 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना से लगेगा, 2 से लगेगा तो 6 बार में आएगा, फिर 2 से लगेगा तो 3 बार में आएगा। अब यहाँ 3 टर्म आ गया है, कितने टर्म आ गया है, 3 टर्म आ गया, यानी हमें इसको 2 टर्म में ब्रेक करना है। 2 टर्म में इसको हम 3 से लगा सकते हैं, 3 से 1 भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4, इसका फैक्टर कौन हो गया आपका, 1 3 4। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 2 टर्म बनाना है, इसको 2 टर्म ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलना चाहिए -12 और हमें क्या करना चाहिए, प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 2 दूना कितना होता है, 4 और 3 एकम कितना होता है, 3। एक टर्म हो गया 4 और एक टर्म हो गया 3। अब 4 तिया कितना होगा, 12 होगा, 4 तिया कितना होगा, 12, यानी 12 होगा, लेकिन 12 क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो हम कोई भी एक टर्म को नेगेटिव कर देंगे। तो बात आती है कि इसमें कौन टर्म को नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव कौन टर्म को करना है, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ टर्म क्या है, यहाँ जो बीच वाला टर्म है वो क्या है, माइनस में है या प्लस में है। तो बीच वाला टर्म जो है माइनस में है, इसका मतलब यह हुआ कि जो बड़ा है वो माइनस हो जाएगा। बड़ा वाला क्या होगा, क्योंकि बड़ा वाला का साइन यहाँ लगता है, तो बड़ा 3 में 4, 3 और 4 में कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है,
तो 4 में लगा देंगे माइनस। अब ये 2 टर्म हो गया, अब दोनों में x लगा देंगे। हम बोले थे कि यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x दोनों में लगा देंगे। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 माइनस इंटू प्लस कितना होगा माइनस, और x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं यानी माइनस 4x अब प्लस किसको करो 3x, अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं तो जुटेगा घटेगा? यानी माइनस प्लस क्या होता है माइनस यानी घटेगा, यानी 4x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा x बचेगा, एगो x बचेगा, यानी 4x ही है और ये 3x है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब क्वांटिटी घटेगा यहाँ, यानी 4x में से 3x को हम माइनस करेंगे तो 1x। अभी साइन क्या होगा बड़ा वाला का साइन लगता है ना, यानी 4x बड़ा है कि 3x बड़ा है, यानी यहाँ 4x बड़ा है तो 4x का साइन क्या है माइनस है, तो हो जाएगा माइनस। बीच वाला आ गया कि नहीं आ गया? यानी हमें इसको फैक्टराइज करके दो टर्म में ऐसा लाना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पर अगेन हमें -12 आना चाहिए और प्लस करने पर हमें बीच में जो एक एक्स है वो आना चाहिए। यहाँ 12 -12 एक्स स्क्वायर आ गया, यानी पहला काम कि ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर और कौन आया था -4x आया था और प्लस 3x आया था, यही बात को यहाँ बीच में लिखेंगे, यानी -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4x है और 3x है, 4x क्या में है माइनस में है, 3x क्या में है प्लस में है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, घटेगा ना, यानी 4x में 3x घटाएंगे तो 1x आएगा, उसका साइन माइनस हुआ, क्यों? क्योंकि हमेशा साइन बड़ा वाला का लगता है और 4x क्या है आपका माइनस में, इसलिए माइनस यहाँ हो जाएगा, यानी -x को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? फैक्टराइजेशन की पहला मेथड कहता है कि पहले कॉमन लीजिए। अगर शुरू में ही कॉमन आ रहा था, यहाँ शुरू में कॉमन नहीं आ रहा था, अगर कॉमन शुरू में ही आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन ले लेना चाहिए। कॉमन लेने से क्या होता है ना, हमें जो सॉल्यूशन आसान हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए दो दो टर्म करके कॉमन लेंगे। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में आपका जो है 2 कॉमन है, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अगर 6 को फैक्टराइज करना चाहें तो 3 और दूना क्या होगा 6 होगा, और 4 को फैक्टराइज करना चाहें तो 2 दूना कितना होगा 4। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन 2 सिर्फ कॉमन है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स होता है, और यहाँ x है तो इंटू में x होगा, और कौन कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, यानी यहाँ 2 कॉमन है और एक कौन है x, यानी 2x कॉमन है। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, ये दोनों कॉमन ले लिए तो ऊपर वाला में क्या बचा, ऊपर वाला में 3x बच गया और नीचे वाला में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। यानी यहाँ 2 कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए तो ऊपर वाला में क्या बच गया x, और नीचे वाला में क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। यानी यहाँ हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ सिर्फ कॉमन हो जाएगा 2x। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर हम कॉमन 2x लिए तो यहाँ क्या बच गया 3x, और यहाँ क्या बच गया था -2 बच गया था। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में, ये क्या होगा फैक्टर के फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लाई हम करेंगे अगेन, यानी ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 2 तिया 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 2 दूना 4 इंटू एक्स 4x आ जाएगा। अब प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में अगर मैं इसको फैक्टर करूं 3x के फैक्टर कीजिए तो 3x का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू एक्स होगा, और इसको 1 भी कर सकते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आ जाएगा। 2 का फैक्टर क्या होगा तो 2 इंटू 1 होगा। कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन सिर्फ 1 दिख रहा है, कॉमन सिर्फ 1 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ कॉमन क्या है 1 है। 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x -2 बच जाएगा। अगेन हम ब्रैकेट को ब्रेक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इतना ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कितने टर्म बन गया, यहाँ सिर्फ 2 टर्म बना, एक टर्म a है और एक टर्म a है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ए टर्म को अगर मैं फैक्टर करना चाहूं 2x इंटू 3x -2 तो फैक्टर क्या होगा, ये होगा फैक्टर, और इसका फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 3x -2। अब देखिए दोनों का फैक्टर किया, दोनों में कॉमन क्या दिखा, दोनों में कॉमन 3x -2 दिखा, 3x -2 दिखा कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 1। यानी कब बचेगा, जब हम 3x -2 कॉमन लेंगे तब बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे 3x -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया था, यहाँ सिर्फ बच गया 2x और यहाँ सिर्फ क्या बच गया था 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया फैक्टर, अब ये हो गया फैक्टर। अब हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3x -2, अभी क्या है ये बीच में क्या है मल्टी, कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। अब इस टर्म को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है और उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, यानी 0/2x + 1। और आपको पता है कि 0/2x + 1 यानी 0 बाई एनीथिंग विल बी 0, यानी 0 में कोई भी चीज से हम डिवाइड करेंगे
तो उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। यानी हम लिख सकते हैं 3x - 2 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 2, -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 को उधर भेज देंगे, तो ये 3 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ तो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3, यानी एक x का वैल्यू कितना निकल गया 2 अपॉन 3। और आपको पता है कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा 2, क्यों? क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2, यानी जितना डिग्री मतलब हाईएस्ट वैल्यू, सॉरी हाईएस्ट पावर x पर जो है हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, यहाँ 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका वैल्यू 2 मतलब x का 2 वैल्यू होगा, जिसको हम जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज या सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, तो अब किसको रखेंगे? अब हम इसको रखेंगे और इसको उधर भेजेंगे। पहले हम क्या रखे थे? इसको रखे थे और इसको उधर भेज दिए थे। अब हम इसको रखेंगे और इसको उधर भेज देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसको रखते हैं, सो यहाँ और लिख देंगे, और क्या हो सकता है, यानी x + 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन, अब ये जाएगा उधर, यानी ये जाएगा 3x - 2 जाएगा, तो 3x 0 अपॉन 3x - 2 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0। सो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x, ये देखिए 1 क्या है प्लस में, उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा -1। सो x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, यानी जो वैल्यू आ गया, एक x का वैल्यू -1/2 आ गया और एक आ गया 2/3। इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में बताए हैं कि रूट्स हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये सोल्यूशन हो गया। अब हम इसको करते हैं सोल्यूशन। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन ए हम करते हैं। ए क्या है आपका 4x² - 12x + 9। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम 4x² और 9 को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 चौ कितना होता है 36, x² होगा, तो x² को तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि x² मतलब x × x, दोनों में x लगेगा ही लगेगा, यानी 36। अब देखिए कि यहाँ जो -2 × 6 किए थे तो -12 आया था, और यहाँ +36 आया है, यानी दो टर्म, यानी हम क्या किए 4 × 9 किए, अभी +36 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों टर्म क्या है सेम साइन का है। देखिए प्लस कब आता है, जब सेम साइन का होता है। क्या होता है, सेम साइन का होता है, या तो दोनों टर्म प्लस में हो या दोनों टर्म माइनस में हो। क्या इसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं -4 × -9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +36 हो जाएगा ना, ऑब्वियसली हो जाएगा। या और दोनों टर्म को हम प्लस रखें, या दोनों को माइनस कर दें, या दोनों को हम प्लस रखें, फिर भी रिजल्ट क्या आएगा 36 आएगा। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ रहा हो, अब क्या करेंगे 36 को फैक्टर करेंगे और दो टर्म में ब्रेक करना, ऐसा ब्रेक करना है कि हमें जोड़ने पर कितना आना चाहिए 12x आना चाहिए। चलिए तो हम जोड़ते हैं, पहले हम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ कितना 2 से लगेगा तो कितना 18 दूना 36, फिर 2 से लगेगा कितना होगा 9 दूना 18, फिर आपका 3 से लगेगा तो कितना होगा 3 तिया 9। अब हमें जोड़ने पर कितना आना चाहिए 12x आना चाहिए। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आ रहा था, लेकिन 9 × 4 13 हो रहा था, 12 हमें जोड़ना भी तो है, जोड़ना है, लेकिन 12 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। 12 वो भी क्या आना चाहिए माइनस में आना चाहिए। ये बात ध्यान, साइन में ध्यान रखना है, माइनस आना। माइनस कब होता है, माइनस जोड़ने पर माइनस कब होता है, माइनस कब होता है जब या तो यहां कर दिए 2, या तो बड़ा वाला क्या हो माइनस में हो, या दोनों टर्म माइनस में हो। प्लस करेंगे तो प्लस में हमेशा रिजल्ट प्लस करने पर माइनस कब होता है, या तो हम प्लस कर रहे हैं तो बड़ा वाला जो है क्वांटिटी वो माइनस में हो, या फिर दोनों क्वांटिटी माइनस में हो। दोनों कंडीशन में प्लस करने पर रिजल्ट क्या आएगा, प्लस करने पर रिजल्ट क्या आएगा माइनस हमेशा आएगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है, सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, लेकिन डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। लेकिन यहाँ अलग चीज है, यहाँ हम जोड़ रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं 7 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो देखना है कि इसमें बड़ा वाला 7 जो है वो माइनस होना चाहिए, तब हमें रिजल्ट आएगा माइनस में। यानी 7 में से 2 घटाएंगे 5, -5 आ गया। और माइनस कब आएगा, जब दोनों माइनस में हो, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। लेकिन प्लस का मतलब साइन प्लस नहीं, प्लस का मतलब क्वांटिटी को जोड़ेंगे, यानी 7 + 2 कितना होगा 9, लेकिन साइन किसका माइनस का है ना। यानी प्लस करने पर दो चीज माइनस कब आती है, जब या तो बड़ा वाला माइनस हो या फिर दोनों माइनस हो। यहाँ वही बात, यहाँ जो है वही बात होता है। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम क्या किए, अब इसको दो टर्म में हमें लाना है। 2 दूना कितना होगा 4, 3 तिया कितना होगा 9, 9 और 4 कितना होता है 13 हुआ, लेकिन लाना कितना है हमें 12 लाना है। ध्यान दीजिए, अगर मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ रहा हो, क्या आ रहा हो प्लस आ रहा हो, तो क्या होगा सेम साइन
सेम साइन का मतलब जुटेगा। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा हो तो बीच वाला जो दो टर्म में ब्रेक होगा ना, वो दोनों टर्म में क्या होगा, जुटेगा। कब जुटेगा, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ रहा है तो जुटेगा। लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा हो, माइनस रिजल्ट आ रहा हो, तो दोनों टर्म में क्या होगा, घटेगा। जो दोनों टर्म हलाएंगे ना, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, घटेगा। जैसे यहां देखिए 6 दुना कितना आ रहा था, -12 आ रहा था। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा हो, है ना, तो दो टर्म में जो ब्रेक करेंगे वो दोनों टर्म एक दूसरे से घटेगा, जुटेगा नहीं। तो घटता कब है, जब साइन अलग अलग होती है। जुटता कब है, जब साइन सेम होती है। तो यहां घटेगा, घटाए थे ना हम, कैसे घटाए थे, तो 4 और 3 माइनस है क्या था, प्लस 4 -3 किए थे ना, यहां तो घटाए थे हम, यहाँ x था और यहाँ x था, घटाए थे, घटाने के बाद था ना। आप बताइए क्या अगर मल्टीप्लाई करने पर अगर साइन नेगेटिव आ रहा हो, यहाँ माइनस में आ रहा हो, तो दोनों टर्म जो ब्रेक करेंगे हम, दोनों टर्म में जुलाएंगे, वो घटेगा, घट के इतना आएगा। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट यहाँ प्लस आ रहा हो तो दोनों जुटेगा। जुटता कब है, जब दोनों का साइन सेम होता है। सेम मतलब या तो दोनों प्लस में होगा या दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। घटता कब है, जब दोनों का साइन अलग अलग होती है। अलग अलग मतलब एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। तो सर यहाँ बात यह आती है कि प्लस और माइनस कब होता है, जब मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव हो। तो अगर यहाँ माइनस हो तो बड़ा वाला साइन क्या लगाते हैं, माइनस, क्योंकि बड़ा वाला का साइन लगता है। अगर यहाँ प्लस रहता तो बड़ा वाला प्लस होता, छोटा वाला क्या होता, माइनस। हमेशा डिफरेंट साइन होगा, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसा कब होता है, जब मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा हो। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, +36 आ रहा है। इसका मतलब दो टर्म यहाँ जो लाएंगे, दोनों टर्म का साइन क्या होगा, या तो दोनों माइनस होगा या फिर दोनों प्लस होगा। अब बात ये आती है कि प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। बात ये आती है कि प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। तो बीच वाला साइन देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर अगर साइन क्या आ रहा हो, प्लस आ रहा हो, क्या आ रहा हो, प्लस आ रहा हो, तो दोनों का टर्म क्या होगा, सेम साइन का होगा। तो यहां अगर माइनस है तो दोनों माइनस में होगा और यहाँ प्लस है तो प्लस होगा। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें 2 ना 4, 3 या 9, 4 और 9। अब दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। सेम का मतलब क्या हो गया, बीच वाला माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में। बीच वाला प्लस होता, दोनों क्या होता, प्लस में होता। तो अब देखिए 9 और 4 13 होता है, 4 9 का हम नहीं लगाएंगे तो और दूसरा सोचते हैं। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 से क्या होता है, 12 होता है। यानी दोनों टर्म क्या होगा, माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ एस लगा देंगे, यहाँ से लगा देंगे। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6x प्लस 6x कितना होगा, 12x हो गया। कितना होगा, 4x² -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 4x² को अगर हम फैक्टर करें तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना x गुना x। 6x को अगर फैक्टर करें कितना आएगा, 3 गुना 2 गुना x। कॉमन दोनों में क्या क्या है, एक तो 2 मिल रहा है और एक तो x मिल रहा है, ये कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। यानी 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। यानी दोनों में 2x अगर हम कॉमन लें तो यहाँ बच जाएगा आपका कितना, 2x बच जाएगा, माइनस से माइनस देंगे और यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, 3। अब देखिए दोनों में क्या है, अब दोनों में क्या कॉमन है, 6x को अगर हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं तो यही आएगा। 9 को फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 9 को अगर फैक्टर करते हैं कितना आएगा, 3 × 3 आएगा। कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x और यहाँ क्या बच जाएगा 3। माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी यहाँ हो जाएगा आपका, अगर यहाँ माइनस क्या कॉमन लिए, -3 कॉमन लिए, -3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा -3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों आपका 2x -3, यहाँ भी 2x -3 है, तो 2x -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा और यहाँ -3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। सेम अब इसको रखेंगे और इसको उधर भेज देंगे, यानी 2x -3 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 भेजते हैं तो 0 हो जाता है। सो 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2 एंड ऑल्सो 2x -3। अब हम इसको रखेंगे और भेज देंगे इसको उधर, तो सेम आपका हो जाएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ 2 जीरो आ गया निकल के, आपका 3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जीरो सेम भी हो सकते हैं, यहाँ सेम आया ना, 3/2 यहाँ भी आया, 3/2 यहाँ देखिए, 2x -3
2x माइनस थ्री, तो 2x माइनस थ्री का हम होल स्क्वायर भी कर सकते थे। अगर इसको करना चाहें तो 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ जो है 0 सेम आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम अगला एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम बताएंगे लास्ट में। चलिए ये वाला बनाते हैं। अधिकतर को दिक्कत होता है रूट में भी दिक्कत होता है, तो दिक्कत किसी में भी नहीं होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम करते कैसे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या आता तो क्या होता है ना, उसमें तो आपका रूट रहे या ना रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ये सोल्व करते हैं रूट का, एक रूट का सोल्व करते हैं। तो ये हो जाए कितना है 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्यूशन सेम बात वही करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको, कांस्टेंट टर्म और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 रूट 3 और इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस 2 रूट 3। तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी प्लस माइनस क्या होगा माइनस 4 दूना कितना 8, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 3 होगा, 8 से कितना हो गया माइनस 24 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आया, माइनस में आया। इसका मतलब क्या है, दोनों टर्म जो है अलग अलग साइन का होगा। मल्टीप्लाई करने पर माइनस क्या बता है, तो साइन अलग अलग होता है, तब दो टर्म जो है साइन अलग अलग होता है, तब जो है वो क्या होता है, साइन माइनस होती है। अब सेम बात है 24 को हम करेंगे फैक्टर 2 से लगेगा। हाँ अगर साइन माइनस हो तो बीच वाला दोनों टर्म जो होगा वो क्या होगा, तो अलग अलग साइन का है तो ऑब्वियसली घटेगा। अलग अलग साइन क्या होता है, घटता है ना, तो घटेगा ऑब्वियसली घटेगा। 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 3। अब इसको दो टर्म में हमें करना है, दो टर्म में ऐसा करना है कि हमें घटाने पर, क्योंकि माइनस आया है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया माइनस आया है, तो माइनस आता है तो हमें घटाना है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा तो जोड़ना है, तो दो टर्म करके हमें घटाना है। और घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर प्लस 5x आना चाहिए। चलिए तो हम लोग करते हैं, 2 दूना कितना होगा 4, 3 दूना कितना होगा 6, 6 माइनस 4 5 होता है, नहीं होता है। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8, 8 हो गया, और एक क्या बच गया 3, 8 माइनस 3 कितना होता है 5 होता है, 8 माइनस 3 5 होता है। अब माइनस कब होगा, जब दोनों का साइन अलग अलग होगा, एक प्लस में और एक माइनस में होता है। तो हम बात आती है कि किसमें प्लस किसमें माइनस लगाएं, तो यहां देखो बीच में, देखो बीच में क्या है, बीच में देखिए आप, बीच में क्या है, बीच में है प्लस, तो बड़ा वाला का साइन लगता है ना, तो बड़ा वाला हो जाएगा प्लस, छोटा वाला होगा माइनस। दोनों में क्या लगा देंगे एक्स, दोनों में एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, दोनों में हम एक्स लगा देंगे, तब ना मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर आएगा या घटाने पर आएगा, क्योंकि सेम जाति घटता है सेम जाति ही जुटता है। तो 8x और 8x तब ना आएगा, 8x माइनस 3x 5x आएगा, दोनों में x लगा देना है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर अगर यहाँ x लेते तो एक्स स्क्वायर भी तो आता, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आता, एक्स इंटू एक्स आता, एक्स और एक्स आता, तो एक में एक्स लगाते हैं और दूसरा में भी एक्स लगाते हैं, दो टर्म में एक्स लगता। चलिए तो ये बात करेंगे, यहाँ होगा 4 रूट 3x स्क्वायर, अब यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए इसको हम किस तरह, अब कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन क्या देखना यह है, कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें 4 है यानी 8 इसको क्या लेते हैं 4 इंटू 2 इंटू, या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अगर इसको लें तो क्या होगा 4 रूट 3x स्क्वायर, तो कितना होगा इसका 2 इंटू 2, 2 दूना 4, और इंटू रूट 3 है और इंटू एक्स है, क्या है इंटू एक्स है। देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ x कॉमन है, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, 2 कॉमन, एक 2 है और एक x कॉमन है, तो 2 2 2 2 और एक है x, 2 दूना 4x, 4x हो यहाँ हो गया कॉमन। बताइए अब इसमें ये दोनों ले लिए कॉमन और ये ले लिए कॉमन, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा बताइए, नीचे वाला ना, ये नीचे वाला शुरू वाला में क्या बचेगा, तो यहाँ 2 2 कॉमन ले लिए और यहाँ x ले लिए, क्या बचेगा रूट 3x, यहाँ बच जाएगा रूट 3x, बीच में प्लस है प्लस देंगे, इसमें क्या बच गया सिर्फ 2 बच गया था, यहाँ 2 लिख देंगे, बीच में क्या है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, हम माइनस दे दिए। अब इसमें देखना है कि इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए कि इसमें क्या कॉमन है, देखिए 3x को हम क्या लिख सकते हैं, तब 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब रूट 3 के फॉर्मेशन में है, तो इसको हम और किस तरह से फैक्टर कर सकते हैं,
इसको, तो क्या 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और इंटू में x, क्यों √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको इसको कर दिए, अब इसको करो √2 √3 कीजिए, तो 2 इंटू क्या होगा √3, अब कॉमन क्या हो गया √3 एक कॉमन है, सिर्फ √3 यहाँ कॉमन है। इस तरह से अगर कॉमन लेने में दिक्कत हो तो इस तरह से हम फैक्टराइज करके हम कॉमन लेंगे। अब देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ √3 कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ √3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ माइनस कॉमन ले चुके हैं, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है, तो इसका साइन प्लस था, इसका साइन क्या हो जाएगा अंदर जाके माइनस, यानी यहाँ सिर्फ क्या बचा, यहाँ सिर्फ बचा √3x बचा, तो √3x प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि अगर साइन माइनस कॉमन लिया जाएगा तो साइन हो जाएगा चेंज, जो प्लस में हो वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ दोनों टर्म माइनस में, इसलिए दोनों टर्म यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ √3 कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, इज इक्वल टू 0। समझ आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो है आपका ये दोनों ब्रैकेट के अंदर में सेम आता है, हमेशा देख रहे हैं कि जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में सेम हमेशा सेम आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आप फैक्टराइज गलत किए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, √3x + 2 कॉमन है, क्या है √3x कॉमन है, √3x + 2 कॉमन है, यहाँ क्या बच जाएगा 4x - √3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको रखेंगे, इसको भेज देंगे उधर, ये हो जाएगा कितना √3x + 2 इज इक्वल टू, जब इसको भेजते हैं तो 0/this इज 0, सो यहाँ हो जाएगा 0, सो √3x इज इक्वल टू 2 जाएगा उधर तो -2 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू -2/√3, एक का वैल्यू निकल गया। सेम अब इसको रखेंगे, इसको भेज देंगे उधर, तो ये क्या हो जाएगा 4x - √3 इज इक्वल टू 0, सो 4x इज इक्वल टू √3, सो x इज इक्वल टू क्या होगा √3/4 हो जाएगा। ये हो गया, यानी एक x का वैल्यू जो आ गया है वो आया है आपका -√2/3 और यहाँ √3/4। कहीं कहीं आपका आंसर नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा ना, आप रेशनलाइज कर दीजिएगा। अगर आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो रेशनलाइज कर दीजिएगा। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रूट नीचे डिनोमिनेटर है उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा -2√3 और नीचे √3 × √3 कितना होगा 3 होगा। कहीं कहीं आपका ये आंसर देगा, तो आप रेशनलाइज कर देगा तो आ जाएगा आंसर, है ना। सेम आपका आंसर ये आ गया, यानी यहाँ 2 जीरोज हो गया, यानी दोनों वैल्यू को अगर यहाँ मैं पुट करूंगा ना तो इसको जीरो जला देगा, इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया, एक आ गया वैल्यू -2/√3 और एक आ गया √3/4 आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, √3x² -2√2x -2√3 इज इक्वल टू 0। सेम चीज करेंगे, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या है √3 है, कोएफिशिएंट क्या है √3 है, यहाँ क्या है -2√3 है, मल्टीप्लाई करेंगे, देख मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव ही आएगा, माइनस आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, √3 × 3 क्या होगा 3 होगा, तीन दोनों कितना होगा 6। आप बताइए मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों साइन क्या होगा अलग अलग होगा, घटेगा या जुटेगा, घटेगा, क्योंकि आपका जो है माइनस साइन, सॉरी यहाँ माइनस आ गया ना, तो माइनस साइन कब आता है जब साइन अलग अलग होती है, साइन क्या होती है अलग अलग होता है तब आता है, साइन अलग अलग हो तब आएगा, यानी घटेगा, क्या होगा घटेगा। तो हम 6 को करेंगे फैक्टराइज, क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तब देखिए 2 और ये कितना हो गया 3 हो गया, लेकिन बीच में क्या है आपका √2 है, क्या है √2, बीच में अगर रूट के फॉर्मेशन में आ गया तो हमें यहाँ रूट के फॉर्मेशन में भी करना है, यानी यहाँ 6 का जो आ गया वो क्या आ गया 2 × 3 आ गया, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 × 3। बात ये आती है कि आप 2 को √2 × √2 क्यों किए, 3 को किस लिए नहीं किए, यानी 3 को भी तो आप कर सकते थे कि √3 × √3, यहाँ √2 को इसीलिए किए क्योंकि बीच में है √2, बीच में अगर √3 होता तो हम √3 को ही करते, बीच में √2 है तो हम √2 को करेंगे, √2 को 2 टर्म में ब्रेक कर दिए। अगर बीच में रूट के फॉर्मेशन में आता है तो कैसे करेंगे, यानी बीच में √2 है तब 2 को √2 × √2 लिख देंगे, अगर √3 है तो 3 एक आएगा, फैक्टराइजेशन में 3 आएगा, √3 × √3 लिख देंगे। अगर बीच में √5 रहता तो जब मल्टीप्लाई करने पर फैक्टर करते हैं तो उसमें एक 5 जरूर आता, तो 5 को हम √5 × √5 लिखते, ठीक है। यहाँ √2 और एक क्या दिए √2 बच गया, क्या 3 बच गया, अब एक में लगा देंगे, 3 को एक में लगा 3 लगा देंगे। अब यहाँ 2 टर्म बन गया, अब दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो
अब एक को क्या होगा, एक माइनस में होगा, क्योंकि जब तक एक माइनस नहीं होगा -6 नहीं आएगा। बात आती है हम किसको माइनस करें, तो बात आती है कि हम यहाँ देखें यहाँ माइनस कौन है, यहाँ माइनस है कौन, यहाँ साइन क्या है, ये बीच का जो टर्म है साइन क्या है, माइनस है। इसका मतलब बीच में जो रहेगा वो बड़ा वाला का साइन रहता है, यानी दोनों में बड़ा कौन है, ए है, इसमें लगा देंगे माइनस। अब मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √2 इंटू √2 2, और 3 दूना 6, -6 आ गया, यानी इसमें x लगा देंगे और इसमें भी x लगा देंगे और यहाँ पुट कर देंगे हम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा √3x², यहाँ क्या हो जाएगा -3√2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस √2x - 2√3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। अब ध्यान देना है यहाँ, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, सिंपल सी बात है, कॉमन आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ सिंपल से क्या कीजिएगा, √3x² को कीजिए फैक्टर, तो क्या होगा √3 इंटू x लिख सकते हैं। सेम इसको आप कीजिएगा, है ना, 3√2x को कीजिएगा फैक्टर, तो क्या लिखते हैं 3। अब 3 को √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। √3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। अब यहाँ √2 है तो √2 को लिखते हैं √2, और यहाँ हो गया x। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है यहाँ √3, यहाँ क्या है x है, यहाँ √3 है और यहाँ क्या है x है, तो √3x कॉमन ले लिए तो ऊपर में क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा, नीचे में आपका बच जाएगा √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। दोनों में क्या बच गया, नीचे नहीं है √3 कॉमन, और यहाँ x लिए तो दोनों में क्या बच गया, √3 इंटू √2 क्या होगा, √6 हो जाएगा। यानी यहाँ कॉमन क्या होगा, यानी √3 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे ना, x भी कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ ऊपर में बच जाएगा सिर्फ x, और यहाँ बच जाएगा -√6 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ देखिए 2 है ना, तो 2 को √2 के फॉर्मेशन में ले सकते हैं, यहाँ √2 कॉमन हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा -√6 बचेगा, क्योंकि √2 कॉमन ले लिया ना, √2 कॉमन तो एक √2 बच गया, और √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6 होगा। जैसे √2x को लिख सकते हैं √2 इंटू x, इसको हम 2√3 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। अगर रूट के फॉर्मेशन में है 2, अगर दिख रहा है √2 है और अगला में 2 दिख रहा है तो उसको हम रूट के फॉर्मेशन में कर देंगे, तो ये इसको क्या कॉमन आ गया, √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये √2 कॉमन हो गया, और कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो ऊपर वाला में क्या बच गया x, और नीचे वाला में क्या बच गया, √2 इंटू √3 क्या हो गया, √6 हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो इस ब्रैकेट के अंदर होगा वही अगला ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ होगा वही अगला ब्रैकेट के अंदर यहाँ हो जाएगी। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है x -√6, x -√6 दिख रहा है। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ √3 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा √2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ √3x है ना, यहाँ √3x है, √3x हो जाएगा। अब इसको रखेंगे, इसको भेज देंगे उधर, तो होगा x -√6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू √6। अब इसको रखेंगे √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, so √3x is equal to -√2, so x is equal to -√2 by √3। अब इसको रेशनलाइज भी आप कर सकते हैं, अगर कहेंगे आंसर नहीं तो ये भी आंसर ठीक है, यहाँ इतना भी करके छोड़ दीजिएगा तो सही होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बुक से आंसर मिलाते हैं, तो कहीं कहीं क्या करता है, इसको रेशनलाइज कर देता है। रेशनलाइज करने का मतलब है कि √3 नीचे √3 है ना, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो हो जाएगा √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर देगा। तो आप आंसर से मत घबराइए, जो आपका है वो वही आंसर सही है, और आपका बुक में है तो उसको रिसर्च करके दिया है। चलिए, तो ए रूट का फॉर्मेशन आप सीख गए। चलिए आप एक खुद से करके बताइएगा, खुद से करके कमेंट में आप बताइएगा कि आपसे बना या नहीं बना। आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, रूट का है ना, रूट के फॉर्मेशन में है, इसमें क्या है, बीच में रूट है ना, बीच में रूट है, देखिए यहाँ बीच में क्या है, √6 है, इसका मतलब 3 दूना कितना होता है 6, तो 6 को हम रूट के फॉर्मेशन में कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो आप इसको बनाइएगा और बना करके कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा कि आपसे बना या नहीं बना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दिक्कत स्टूडेंट को यहाँ होती है कि a² - b² है, इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। अगर यहाँ नंबर के फॉर्म में नहीं, नंबर भी है और यहाँ अल्फाबेट भी है, या अल्फाबेट का लेटर भी है,
ए और बी है, इसको हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो हम नंबर में बताए हैं मेथड, वही मेथड यहाँ अप्लाई, वही मेथड सारे में अप्लाई होगा। चलिए तो इसको हम सोल्यूशन किस तरह करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4x² माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम सोल्यूशन अब करते हैं। तो देखिए इसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। सेम बात, एक कांस्टेंट टर्म आपका है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू क्या कर देंगे 4। अब इसी को तो फैक्टर करना है, अब इसी को फैक्टर करके हमें दो टर्म में लाना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आया है, ये जो मल्टीप्लाई किए हैं इसका रिजल्ट माइनस में आया है, प्लस में आया है, तब प्लस में आया। प्लस में कब आता है, प्लस कब आता है, जब दो साइन सेम हो, सेम साइन हमेशा प्लस आता है, तो दोनों टर्म जो होगा वो सेम साइन का होगा। ये यहाँ जो फैक्टर करके दो टर्म हम निकालेंगे, दोनों टर्म क्या होगा, सेम साइन का होगा। बात आती है कि दोनों टर्म सेम साइन में कौन साइन होगा, दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा। तो हम बताए थे कि प्लस में होगा या माइनस में होगा, डिपेंड किस पर करता है, तो बीच वाला टर्म पर करता है, कि बीच वाला टर्म का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए दो टर्म जो हम ब्रेक करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, हड़बड़ा नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दो टर्म में कैसे ब्रेक करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए को कर देंगे माइनस और ए को कर देंगे प्लस। 4 को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2 इंटू 2, एक इसमें 2 आ जाएगा और इसमें 2 आएगा, दोनों में एक्स लगेगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है तो एक्स दोनों में लगेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स इंटू एक्स होगा, दोनों में एक्स लगेगा। अब दोनों क्या होगा, माइनस में होगा, दोनों माइनस में होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आया, प्लस में आया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का इसलिए दिए क्योंकि बीच वाला टर्म क्या है, माइनस में। अगर मैं प्लस में दे दूं ना तो यहाँ -4ax नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, bx आ जाएगा, 4bx आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा वही। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स, यहाँ एक्स है तो एक्स भी मल्टीप्लाई होगा। अब एक्स यहाँ ना लिख करके यहाँ ले देते हैं, एक्स यहाँ ना लिख करके हम शुरू में ही एक्स ले देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। तो 2ax माइनस से कितना होगा, 2ax माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2bx, यहाँ माइनस है 2 माइनस क्या होगा, 2ax माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा 2bx, 2bx क्या हो गया, कैंसिल, ये प्लस में माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2ax आया, सॉरी 2 क्या हो गया, 4 ना, 4 माइनस 4x, 20 वाला एक नहीं आया, दो टर्म को यहाँ जाकर पुट कर देंगे। तो अब यहाँ ध्यान देगा तो क्या पुट करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे हम, 4x स्क्वायर, या क्या होगा -2 इंटू ए माइनस बी होगा, x होगा -2 इंटू ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा इंटू में एक्स होगा प्लस। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला को पुट कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 लिख दिए। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, एक्स यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ 2x कॉमन हो गया, यहाँ x 2 है ना, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ आपको बच जाएगा a माइनस बी बच जाएगा सिर्फ। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो a प्लस बी कॉमन है, देखिए माइनस ए प्लस बी कॉमन ले रहे हैं, जब यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन क्या होता है, चेंज हो जाती है, यानी ए माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या बच जाएगा 2 और यहाँ क्या बच जाएगा x, ए प्लस में है ना, हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिए, तो माइनस यहाँ क्या a प्लस बी कॉमन लिए तो क्या बचेगा, a माइनस बी बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, सेम दिख रहा है, कॉमन सेम कॉमन आता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2x और यहाँ क्या बच गया, माइनस ए प्लस बी बच गया, बच गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्या होगा 2x माइनस ए प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, ये हो गया फैक्टर, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है ना, तो यहाँ नहीं करके हमें x का वैल्यू सिर्फ निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको रखेंगे, इसको भेज देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी, यहाँ सिर्फ यही ना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको जब उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू ए माइनस में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा a प्लस बी, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2।
और क्या होगा, अब हम इसको रखेंगे और भेज देंगे, इसको भेज देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है ना, ये माइनस है, यहाँ ए माइनस है और ये क्या है प्लस है, इज इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू ए प्लस बी, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। यहाँ 2 जीरो निकल गया, एक जीरो आपका a माइनस बी बाई 2 और एक जीरो a प्लस बी बाई 2, यहाँ 2 जीरोज निकल गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, जिस तरह हम इसको बनाए इस तरह हम इसको बनाएंगे, फैक्टराइज करके बनाएंगे। चलिए इसको हम लिखते हैं, अब एक क्या है 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x माइनस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। सेम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए माइनस में ना, और ए प्लस क्या हो जाएगा माइनस 9 इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इज इक्वल नहीं। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस कब आता है, जब साइन अलग अलग हो, यानी दो टर्म जब ब्रेक करेंगे दोनों टर्म का साइन क्या होगा, अलग अलग होगा। तब बात आती है कौन होगा माइनस, कौन होगा प्लस। चलिए हम देखते हैं, यहाँ क्या है माइनस है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा माइनस, छोटा वाला क्या हो जाएगा प्लस। इसको करते हैं फैक्टराइज, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस, ए स्क्वायर को ए मान लीजिए, बी स्क्वायर को बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर पुट हुआ, यानी इसको एक बार कर देंगे प्लस और एक बार कर देंगे माइनस, ये फॉर्मूला होता है। हो गया फॉर्मूला दो। अब 9 को भी दो टर्म में डिवाइड करेंगे, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो इसमें एक 3 लगा देंगे, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 3 एक इसी में लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली बताइए दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, तो दिख रहा है कि दोनों में बड़ा ए है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है कि आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हाँ बता सकते हैं क्योंकि ये प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर को प्लस करके मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस करके क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ माइनस करके मल्टीप्लाई, वैसे ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा वाला साइन क्या होगा माइनस, छोटा वाला क्या हो जाएगा प्लस, दोनों में लगा देंगे एक्स और ये जाकर पुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और इसको जो है फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में इसको लिख देंगे, क्योंकि इसी को तो लिखे ना इसको फैक्टर फॉर्म में, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब देखिए इसको आप जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये बीच वाला माइनस 6b स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 6b स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन करके आप देख लीजिएगा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, एक कॉमन क्या है 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, यहाँ भी x यहाँ भी x, 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देंगे प्लस, यहाँ क्या कॉमन है देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी है ना, 3 कॉमन नहीं है, 3 यहाँ है नहीं, तो हम 3 कॉमन लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 3x बच जाएगा, माइनस यहाँ ये माइनस वाला कॉमन ले लिए तो प्लस वाला बच जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। दोनों में कॉमन सेम दिख रहा है आपको, देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है, दोनों में सेम है, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम ही आता है। तो चलिए दोनों में हम क्या करते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन है, यानी 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच गया 3x इज इक्वल टू यहाँ 0 कर देते हैं, यहाँ क्या बच गया 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, इसको रखेंगे और इसको भेज देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में जाएगा पूरा आउट करके उधर तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, एक निकल गया आपका xa। अब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसको भेज देंगे उधर, पहले इसको भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, और क्या हो सकता है 3x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या था प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना होगा 3, ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ब्रेक भी कर सकते हैं, जब यहाँ ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर बाई कितना होगा 3, इस ये भी आप कर सकते हैं।
x का वैल्यू आ गया, यानी x का वैल्यू एक आ गया a और x का वैल्यू एक आ गया a। तो इस तरह से आप फैक्टर कर सकते हैं, यानी आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ क्या करना है ना, प्लस माइनस में ध्यान रखना है कि हमें प्लस कब लगाता है, किस में लगता है, और माइनस माइनस कब होता है, प्लस माइनस कब होता है ना, ध्यान रखना है। तो ये हम सारी जो है बेसिक बता ही दिए हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या करें, क्वाड्रिकेशन फॉर्मूला लाएंगे और वहां फैक्टराइज कर देंगे, ये आ जाएगा। अब देखिए सिंपल, अब ए बनाते हैं। ए कैसे बनेगा, ए जो आपका है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स है। इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको हम 1 बाई एक्स है ना, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, यानी कांस्टेंट टर्म को हम एक साथ रखेंगे, और ये जो आपका वेरिएबल इसमें लगा हुआ, और वेरिएबल कहाँ लगा हुआ, वेरिएबल यहाँ लगा हुआ है, तो वेरिएबल और वेरिएबल को एक साथ कर लेंगे, और एक कांस्टेंट टर्म है ये दोनों, इसमें एक्स नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ रखेंगे। तो 1 बाई एक्स को पहले हम इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। इस तरह से करेंगे हम। तो एलसीएम यहाँ लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, एलसीएम हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस एक्स से ए कैंसिल आउट, एक्स बचेगा, तो सिर्फ यहाँ एक्स लिखाएगा, माइनस से माइनस देंगे, एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ ए लिखाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस एक्स लिखाएगा इज इक्वल टू, यहाँ लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा ए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वहां ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स बाई, यहाँ हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए, या a प्लस बी भी ले सकते हैं, अपॉन ए बी। एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन है, ए बी माइनस में, ए बी माइनस में, तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या, इसको हम ए प्लस बी लिख सकते हैं ए बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो, कैंसिल आउट, यहाँ सिर्फ क्या बचा, -1 बचा, और यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ऊपर -1, नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई क्या है, ए बी है। इस तरह से है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए हम ऊपर करते हैं, अब इसको यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आप जो है आप लिख सकते हैं पॉज करके वीडियो को, उसके बाद इसको हम सोल्यूशन ऊपर से करेंगे साफ करके। चलिए तो ए आपका जो है, इसको सोल्यूशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन ए बी है। मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस ए बी हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो, और इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो एक 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही आ जाएगा ना, यानी इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए बी को प्लस में है, उसको उधर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में, ई माइनस में है तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और क्या हो जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे, कॉमन यहाँ क्या है, एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स प्लस ए बचेगा, एक्स प्लस ए, ये दोनों में क्या कॉमन है, बी है, तो क्या बचेगा यहाँ एक्स प्लस ए बचेगा इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस ए कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस बी कॉमन बच जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए को रखेंगे, इसको भेज देंगे उधर, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, सेम एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको भेजेंगे उधर, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी एक आंसर आ गया माइनस ए और एक आंसर आ गया माइनस बी। समझ में यहाँ तक आ गया। अब चलिए ए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए क्वेश्चन किस तरह बनता है, ए वाला क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 टू द पावर x इंटू 5 प्लस इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125 और प्लस 125 और प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि 5 इंटू में है, बेस सेम, पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम यहाँ बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 2 माइनस प्लस माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 6 हो जाएगी। अब यहाँ क्या यहाँ लिख सकते हैं 5x इंटू 5
प्लस 5 का स्क्वायर 25, और इसको जब पावर को पॉजिटिव करते हैं तो कहाँ इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 1/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 125 प्लस 126 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट 5 को हम मान लेंगे बाई, 5 को हम क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे। जहां जहां 5x है वहां वहां बाई पुट कर देंगे ताकि बनाने में आसान हो। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ क्या है 5x है तो बाई यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 बाई हो जाएगा, 5 है ना, 5 बाई हो जाएगा, क्योंकि 5x वैल्यू कितना बाई, प्लस ऊपर कितना है 25 अपॉन 5x उसका वैल्यू कितना बाई, यहाँ लिख देंगे बाई, इज इक्वल टू कितना 126 है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, इसके नीचे क्वेश्चन कितना है 1 है, यानी यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5 बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 और अपॉन नीचे क्या होगा बाई, इज इक्वल टू 126 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126 बाई होगा। अब 126 बाई को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 बाई स्क्वायर माइनस 126 बाई प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फैक्टराइज करने का तो सेम मेथड हम बताए ही है, मल्टीप्लाई करना है 25 गुना 5, 25 से 125, उसको फैक्टराइज करेंगे। 125 प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अगर प्लस में आता है तो क्या होता है, दोनों साइन सेम साइन का, सेम साइन में कौन होगा, दोनों माइनस में होगा, क्योंकि बीच वाला क्या है माइनस है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 125 बाई माइनस 125 बाई माइनस बाई प्लस 25 बराबर 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 125 बाई इंटू बाई 125 बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस 125 बाई प्लस बाई 126 बाई हो जाएगा। अब देखिए ए दोनों में क्या कॉमन है, ए दोनों में 5 बाई कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा बाई और यहाँ माइनस 25 बच जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो क्या बचेगा माइनस बाई माइनस 25 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या बच जाएगा आपका बाई माइनस 25 और यहाँ हो जाएगा 5 बाई -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, मेन है कि फैक्टराइजेशन करके आप किस तरह निकालेंगे, यहाँ बाई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो सेम क्वेश्चन आपका 11 नंबर यहाँ है, 11 नंबर भी आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। तो पहले क्या कीजिएगा, चलिए 11 नंबर को हम बताते हैं, हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर दिख रहा है, चलिए अब 11 नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो सेम बात है, सेम बात हम मल्टीप्लाई करें जैसे मल्टीप्लाई करते थे, यानी पहले हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके दो टर्म में ब्रेक करना है, दो टर्म में हमें ब्रेक करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर एक क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, प्लस में रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब दोनों टर्म जो होगा वो कौन साइन का होगा, सेम साइन का होगा। अब सेम साइन में दोनों माइनस में होगा या प्लस में होगा, सेम साइन में माइनस माइनस होता है, सेम साइन का मतलब प्लस प्लस में होता है, तो सेम साइन में क्या होगा, तो सेम साइन में माइनस, क्यों माइनस होगा, क्योंकि बीच वाला क्या है माइनस, बीच वाला टर्म जो है वो साइन है उसी पर डिपेंड करता है, तो बीच वाला माइनस में है, इसलिए दोनों टर्म जो ब्रेक करेंगे दोनों माइनस में होगा। साइन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर साइन में दिक्कत होती है तो सारे गड़बड़ हो जाएगा, तो मेन साइन में ही दिक्कत को होता है, तो साइन पर ही मेन ध्यान देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको फैक्टर करते हैं, तो सेम बात इसको फैक्टर करेंगे तो सेम वही रूल लगाएंगे हम, फैक्टराइजेशन का रूल। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ भी वही रूल आएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको दो टर्म में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं, और इनटू में अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 4ab इंटू ab, दो टर्म में हो गया, a इंटू ए स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4ab, और इसको अगर हम ए भी माइनस कर देते हैं, ए भी माइनस करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ प्लस क्या है दोनों प्लस होगा, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 4ab प्लस ab कितना होगा 5ab, ए बीच वाला प्लस है इसलिए दोनों प्लस हो जाएगा, बीच वाला प्लस है ना, और मल्टीप्लाई करना मेरे प्लस आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ रहा है, दोनों साइन क्या होगा सेम साइन का होगा। अगर मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ रहा है दोनों साइन सेम साइन का होगा, सेम साइन मतलब दोनों क्या होगा प्लस, क्यों, क्योंकि बीच वाला प्लस है। तो 4ab और ab क्या हो जाएगा 5ab, क्या लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। इसको आपको रफ में कर लेना है, यानी मल्टीप्लाई करके दो टर्म को जो आप ब्रेक करते हैं उसको आपको रफ में करना है, बीच में नहीं करना है कहीं। अगर आप मान लें कि एग्जाम में बना रहे हैं तो वहाँ बीच में आपको नहीं करना है, यानी रफ में करके डायरेक्ट उसको फैक्टर को लिखना है।
है ना, उसको जो 2 फैक्टर आया है उसको लिखना है। अब इसमें क्या कॉमन है, बताओ इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका कॉमन है 2a, तो क्या बच जाएगा a प्लस 2b बच जाएगा, और यहाँ क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो a प्लस 2b बच जाएगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 2b कॉमन है, a प्लस 2b क्या है, कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2a प्लस b बच जाएगा, 2a प्लस बी बच जाएगा, और यहाँ 2a प्लस, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा a प्लस 2b और यहाँ 2a प्लस बी। अब 2 टर्म में हुआ कि नहीं हुआ, 2 टर्म में आ गया, ब्रेक हो गया। अब 9 को भी 2 टर्म कर देंगे, 3 इंटू 3, यानी 3 एक लगा देंगे इसमें और 3 एक लगा देंगे इसमें, लग गया दोनों में ना, फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई 3 3 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को तो फैक्टर किए, ये दोनों आए इसी को तो फैक्टर किए हैं, तो अगेन वो आ जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, समझ आ गया। अब ये दोनों को बीच में क्या करना है, पुट कर देना। अब दोनों का साइन क्या होगा, अब दोनों का साइन बात आती है तो साइन माइनस का होगा, दोनों माइनस में हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा ना तो बीच वाला -9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा। चलिए अब इसको हम साफ करके हम लिखते हैं ए वाला, चलिए ये लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, इसको लिखते हैं 3 इंटू ए प्लस 2b, और x तो लगेगा ना क्योंकि एक्स स्क्वायर था ना, अगर फैक्टर करते तो एक्स स्क्वायर एक्स लगेगा ही, फिर होगा -3 इंटू 2a प्लस बी, और इसको हम फैक्टर का फॉर्म में लिख लेंगे, इसको आगे नहीं लिखेंगे, इसका फैक्टर जो आया है उसको लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे a प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमेशा अगर इस फॉर्मेशन में आता है क्वेश्चन तो अगला में जो लिखोगे हमेशा उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए ताकि कॉमन लेने में आसान हो जाए। अब ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में 3 कॉमन है और x कॉमन है, यानी 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और माइनस यहाँ क्या बचेगा a प्लस 2b बच जाएगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 2a प्लस बी यहाँ भी है और 2a प्लस बी यहाँ भी है, यानी 2a प्लस बी कॉमन है, यहाँ क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों क्या ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस a प्लस बी 2a प्लस बी लिए तो यहाँ बच जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है दिख रहा है, बताइए सर, यहाँ 3x लगेगा ना, इसमें भी x लगेगा ना, छूट गया था x, इसमें भी x लगेगा और यहाँ x लगेगा, क्या कॉमन है 3x माइनस a प्लस 2b है, यहाँ भी 3x माइनस a प्लस 2b है, दोनों में कॉमन ले लीजिए तो कॉमन क्या हो जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b, और यहाँ बच जाएगा आपका 3x माइनस 2a प्लस b बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको रखेंगे, इसको भेज देंगे उधर तो क्या हो जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू a प्लस 2b, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2b बाई 3, एक आ गया आंसर है। अब हम इसको रखते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको रखते हैं यानी 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, इसको भेजेंगे माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b, सो x इज इक्वल टू 2a प्लस b बाई कितना 3, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, यानी a प्लस 2b बाई 3, और यहाँ है 2a प्लस b बाई 3, 2 जीरो आ गया, यानी इसका 2 सोल्यूशन, 2x का वैल्यू आ गया 1.5 है। तो इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आप आपके लिए छोड़ते हैं ए बना लीजिएगा, और ये सेम क्वेश्चन है, सेम मल्टीप्लाई कीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा पहले इसको, है ना, 2 टर्म में हमें ब्रेक करना है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है साइन माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों साइन क्या होगा अलग अलग साइन का होगा, यानी बड़ा वाला क्या हो जाएगा प्लस, क्यों क्योंकि बीच वाला क्या है प्लस है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा प्लस, छोटा वाला क्या हो जाएगा माइनस। सेम इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे, यानी x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, यहाँ भी x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या है इसको फैक्टर कर लेंगे, 2 टर्म में ब्रेक कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 2 टर्म में ब्रेक करने के बाद अब मल्टीप्लाई करने पर यहाँ प्लस आ रहा है कि माइनस आएगा, प्लस आएगा ना, क्योंकि प्लस में है और यहाँ a1 भी प्लस में है, यानी प्लस आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वहां प्लस में आ रहा है, यानी दोनों साइन सेम साइन का होगा, सेम साइन में कौन होगा तो बीच वाला साइन पर डिपेंड करता है, तो माइनस में है दोनों टर्म माइनस में होगा, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, माइनस कब आता है जब दोनों अलग अलग साइन का होता है, तो अलग अलग साइन में कौन माइनस कौन प्लस होगा, तो बड़ा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस होगा, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है। तो ये दोनों आप जो है बना करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपसे बनाया नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि आपसे बनाया नहीं बनाया, तो आप जो है
लिख सकते हैं। तो अगेन मैं इसको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ए बन गया। सेम है कि ये 10 नंबर जो मैं बताया था, सेम क्वेश्चन जो 10 नंबर मैंने बताया था वही सेम बनेगा 1 और 2 बनेगा। जो हम 10 नंबर बताए थे क्वेश्चन सेम बाइस सेम बनेगा, 1 और 2 बनेगा सेम। देखिए ना, सेम क्वेश्चन दिया हो ना, पावर में है, तो सेम उस तरीका से आप बना लीजिएगा, है ना। और बना करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपसे बन जाता है तो, नहीं बनता है तो आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो आपसे अगर नहीं बन रहा है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का चैनल, वो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज का कितने कितने नंबर आपको नहीं बन रहा है, वो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके वहां आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि एक चैप्टर का या एक्सरसाइज का कौन सा बुक का कौन एक्सरसाइज का कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, वो आप वहां कमेंट कीजिएगा। तो सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके जुड़ जाइए। और आपका जो भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से कोई सा भी बुक हो और वो कोई सा भी एक्सरसाइज हो, वो एक्सरसाइज का नाम लिख दीजिएगा, बुक का नाम लिख दीजिएगा, और कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा कि एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो अगेन वो क्वेश्चन को बता करके फिर उस क्वेश्चन पर हम एक वीडियो बना देंगे और वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे। फिर अगेन आप देख लीजिएगा। और हर एक पीडीएफ जो वीवीआई क्वेश्चन है वो हर एक पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर। वहां जुट करके आप हर एक पीडीएफ कर आप बना सकते हैं। वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड का व्यू से क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन वहां दिया जाता है और वहां आप जो है बना सकते हैं। और जो भी आपको दिक्कत होगा, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुट करके। तो वहां हर एक चीज का जो है प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको कर दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि दिए गए सारे मेथड, सारा चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इस वीडियो का फायदा उठा सके, वो फैक्टराइजेशन मेथड से हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सीख सके। आपके थ्रू किसी स्टूडेंट को फायदा हो, इसके लिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से जान सके। और अगर आप ये वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।